मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी बहुत ही हमारे ब्रह्मांड में, हमारी दुनिया में बहुत ही विकट परिस्थिति आ चुकी है। इस समय हम लोगों का परम कर्तव्य है आपस में साथ रहकर धैर्य बनाए रखें। हाँ, थोड़ी परेशानी हम लोगों के बीच आ चुकी है। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसके कारण हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी समय का मांग भी यही होता है कि घर में रहकर कुछ देश की उन्नति में योगदान दें। तो आप सब घर में आशा है सकुशल ही होंगे, क्योंकि गॉड की कृपा से अभी हम लोग की तरफ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। खैर, तो यही विकट परिस्थिति में भी मैंने सोचा चलिए आप लोगों का पढ़ाई ज़्यादा रफ्तार में ना सही, थोड़ा बहुत होते चले, इसलिए मैं भी आपके स्कूल में आया हूँ आप ही लोग की सेवा में उपस्थित होने के लिए। आज हम आप लोगों को अपना सिलेबस एसएसटी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार होता है बुक, कॉपी और कलम। तो आशा है कॉपी और कलम तो आपके पास होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बुक भी खरीद लें, ताकि आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में दोनों को ज्यादा मजा आए। आपके पास बुक रहेगी, मेरे पास भी यहाँ पे बुक अवेलेबल हो चुका है। मैं भी रफ्तार में ना सही धीरे धीरे वीडियो बनाकर आपको सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो अपने घर में ही सही बुक खरीद लें और बुक का 1 से 2 बार रिवीजन पर डे करते रहें, ताकि आप लोग का पढ़ाई बाधित ना हो। और साथ ही साथ ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द ही विकट स्थिति टल जाए और फिर से हम लोग एक साथ अपने स्कूल कैंपस में मिले, जितना जल्द हो सके। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे, क्लास 5 का हिस्ट्री का सेक्शन है, चैप्टर 10 हिस्ट्री का सेक्शन है ग्रेट पीपल। महान हस्तियां हमारे विश्व में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आए हैं जो चले तो गए, लेकिन वो अपने कर्तव्य से, अपने काम से और अपने आचरण से कुछ ऐसा स्थापित कर गए हैं जो ना ये दुनिया पूरा चाहते हुए भी उनके नाम नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने हमारे विश्व में, हमारे समाज में, या कहिए हमारे देश में कुछ बहुत सारी त्रुटियां थी, जिन्हें कुछ महान हस्तियों ने मिलकर उबारा है और उस प्रथा का नाश किया है। या फिर चाहे भारत गुलाम हो, या मुगल शासक हो, या उससे और कुछ बड़ी गुलामी हो, सबों से उबारने के लिए कुछ महान हस्तियों ने योगदान दिया है। और बहुत सारे प्रथा का अंत करने के लिए महान हस्तियां अवतरित हुए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बताने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार सॉक्रेट्स के बारे में फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मेरे पास इस समय अभी क्लास 5 का बुक है और हम हिस्ट्री सेक्शन के चैप्टर 10 ग्रेट पीपल टाइटल है चैप्टर का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट है, कृपया बुक खरीद लें और घर पे ही थोड़ी ही सही पढ़ाई करते चले। चलिए हम वीडियो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सिलेबस का। सबसे पहले फिर से बोलना चाह रहे हैं सॉक्रेट्स के बारे में। जब विश्व कोई भी आपदा, कोई भी कानून, कोई भी प्रथा या किसी के जंजीरों में जकड़ा है, तब तक महान हस्तियां अवतरित होकर इस पृथ्वी पर आकर उस प्रथा से या उस गुलामी के जंजीर से या उस कानून से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। सॉक्रेट्स आज से करीब 2500 वर्ष पहले ग्रीक में इनका जन्म हुआ था
आज से करीब 2500 पहले वो एक महान विद्वान के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे। लोगों को पढ़ाना, लोगों को ज्ञान बांटना मेन रूप से उनका मेन पेशा था। वो बहुत ही विख्यात थे, बहुत ही विख्यात आदमी थे और वो हमेशा अपने साहस में विश्वास रखते थे। वो इतना फ्रैंक थे, मतलब वो अपने आप पर इतना आत्मविश्वास रखते थे कि वो सोचते थे कि अगर हम दिल से कोई भी काम करें या दिल से कोई भी बात बोले तो इस ब्रह्मांड में वही सच है। उनके पास इतनी कॉन्फिडेंस आ गई थी कि वो सस्पेंशन नाम का चीज ही ना छोड़े थे थोड़ा देर के लिए भी। वह हमेशा सोचने पर ज्यादा बल देते थे। वो हमेशा विचारलीन रहते थे। वो हमेशा सोचते थे, कोई भी काम करने से पहले 10 बार विचार करते थे, या फिर यूं कहिए कि वो बिल्कुल ही तार्किक आदमी थे। कोई भी बात का वो रहस्य जानना चाहते थे, चाहे कोई भी क्षेत्र में वो काम करने जाए, हमेशा वो थोड़ा बहुत विचारते जरूर थे। उस समय बोला जाता है कि आज से करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। उस समय अनेकों भगवान के प्रति, जैसा कि आज भी देखते होंगे, हम लोग भी भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। तो उस समय भी आज से करीब 2500 वर्ष पहले लोग बिल्कुल अलग अलग भगवान में अंधभक्त हो गए थे। इतना एकदम आंख मूंदकर विश्वास करते थे और वे हमेशा सोचते थे, वे विश्वास रखते थे कि अगर कोई आपदा आती है, कोई भी विकट परिस्थिति आती है, तो ऊपर से भगवान नाराज हो जाते हैं। तब पृथ्वी पर आपदा आने लगती थी। ऐसा सोचते थे आज से करीब 2500 वर्ष पहले के लोग। अब कोई भी आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, या फिर घर में किसी की कलेश हो जाए, रोग हो जाए या फिर बीमारी हो जाए, किसी भी प्रकार का आपदा धरती पर आई तो उसके पीछे लोग एक ही जिम्मेदार मानते थे कि भगवान ऊपर जो गॉड हैं हमसे नाखुश हो गए हैं, अब हम क्या करें। भगवान की भक्ति इतनी थी कि आंख मूंदकर कोई काम करे, पूरे दोष उसका जवाबदेही भगवान पर ही छोड़ देते थे। लेकिन सॉक्रेटिस सोचते थे कि नहीं, कोई भी आपदा आती है, कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो उसका जिम्मेदार भगवान नहीं, कहीं ना कहीं इस प्रकृति का नेचर है। इस नेचर में कुछ उथल पुथल होती है, कहीं पर कोई घटनाएं चलती है, तब जाकर विकट परिस्थिति आती है। अन्यथा इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राकृतिक घटनाओं का जवाबदेही बने। वो हमेशा लोगों को सलाह देते थे, वो सोचने के लिए मजबूर करते थे और अंधभक्ति से जो आंख मूंद के विश्वास करते थे उनको बोलते थे थोड़ा सा अंधभक्त से बाहर निकलो, देखो बाहर ब्रह्मांड प्रकृति अलग अलग रूप में कभी तुम्हारी परीक्षा लेती है तो कभी तुम्हें सहयोग करती है। तुम भगवान भरोसे जीना छोड़कर तुम अपना कर्तव्य पालन करो और इस प्रकृति के रूप में, ये प्राकृतिक के नियम में ही ढल जाओ। और वो हमेशा तार्किक शक्ति पर बल देते थे और कोई भी चीजों के बारे में, कोई भी घटना घटती थी उसके बारे में सोचने को कहते थे। लेकिन उस समय के लोग जो बिल्कुल अंधभक्त में पागल हो चुके थे, उन्हें लगता था यार ये आदमी कहां से आ गया है, इन्हें भगवान से डर ही नहीं है, ये क्या करेगा। ऐसा मानकर ये सोचते थे कि इनका मस्तिष्क ही खराब हो चुका है, भगवान को नहीं मान रहा है, भगवान के द्वारा किए गए आपदा को दोष नहीं दे रहा है, या फिर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, या फिर और भी कुछ प्रकृति का नियम बता रहा है, ये कहां तक सही है। ऐसा मानना था वहां के लोगों को, उस समय के लोगों को। और वे ऐसा चलने पर और वे लोग ऐसे राह पर चलने में विश्वास नहीं करते थे और उनकी बातों का अवहेलना करते थे। फिर जो उस समय के लोग थे, उस समय के जो लोग थे हमेशा
अलग ही सोच, अलग ही अवधारणा के रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ही सही उन्होंने लोगों के दिमाग में, लोगों के मस्तिष्क में एक ज्ञान बैठाया कि हर घटना के लिए, हर काम के लिए भगवान ही उत्तरदायी नहीं है। कुछ घटना या कुछ कामों के लिए हम इंसान उत्तरदायी हैं, तो कुछ घटना या कुछ कार्यों के लिए ये प्राकृतिक उत्तरदायी है। आज भी देखते होंगे आप लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के नाम पे इंसान अलग अलग जगहों पे बैठ कर लेता है, लेकिन उससे क्या होती है? एक आम इंसान की मौत या एक आम इंसान की त्रासदी, उसके अलावा कुछ नहीं। मंदिर भी इस धरती पे रह जाते हैं, मस्जिद भी इस धरती पे रह जाते हैं, अगर कोई नहीं रहता है तो बस एक आम इंसान। तो आप अभी भी ये रूल सटीक बैठती है। कुछ लोग धर्म के नाम पे, धर्म के पीछे बैठकर अपना रोटियां तो सेक लेते हैं, लेकिन आम आदमी की कुर्बानी दे देते हैं। और उस समय धर्म के नाम पर तो हद से ज्यादा अंधभक्ति पहुंच चुकी थी। तो उस समय सोक्रेटिस ने लोगों को समझाया, लोगों को सोचने पे मजबूर किया, लोगों के समझने की शक्ति को जगाया, अंदर की शक्ति को जगाया, और उन्होंने बोला कि आप सत्य को पहचानो, सत्य को तो पहचानो। देखो, कुछ घटना के लिए तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ घटना के लिए प्रकृति भी जिम्मेदार है। तो हर घटना के लिए भगवान को ही उत्तरदायी क्यों मानते हो? क्यों नहीं तुम समझ पाते हो कि अगर हम खुद कोई भी इंसान को, कोई भी चीज को अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर हम प्रकृति को तहस नहस नहीं करेंगे तो प्रकृति हम पर विपदा कभी नहीं बरसाएगी। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे तो प्रकृति हमें भी सहेज कर रखेंगे। हर एक चीज के लिए भगवान को उत्तरदायी नहीं मानकर अपना कर्तव्य पूरा करो, और उसके बाद फिर सारे कार्य ठीक ढंग से सुचारू होते जाएंगे। देखिए, सोक्रेटिस के बारे में बोलता है, दिस इज ए स्टोरी ए मैन नेम्ड सोक्रेटिस। एक ऐसा स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम सोक्रेटिस था। सोक्रेटिस लिव्ड नियरली 2500 years ago in Greece. He was a scholar and a teacher. बोलता है सोक्रेटिस जो है आज से करीब 2500 वर्ष पहले इस धरती पर जीवित थे, और वो बहुत एक विद्वान और एक शिक्षक थे। He was a popular man. वह एक बहुत ही विख्यात आदमी थे। He was frank, courageous and he believed in nothing but the truth. बोलता है वह एक साहसी और एक फ्रैंक व्यक्ति थे। वह कुछ में भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सच में उनका ठोस विश्वास था। He was not superstitious like the people in those days. He believed in thinking and reasoning. बोलता है वह और सब जैसे व्यक्तियों के जैसा नहीं थे, उन दिनों भी और सब जैसा व्यक्ति जैसा नहीं थे। वे हमेशा सोचने और तार्किक शक्ति पर विश्वास रखते थे, तर्क पे विश्वास रखते थे। जैसे कोई भी काम हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, अगर कोई संकट आई तो क्यों आई, उसे कैसे टाला जा सकता है, इसके लिए भगवान को जिम्मेदार नहीं मानकर वो समस्या को निवारण करने पर बल देते थे। वो सोचते थे किसी प्रकार समस्या को टाला जाए। समस्या आखिर आई है कहां से, उसका निदान कैसे संभव हो पाएगा। People in those days had blind faith in various gods. बोलता है उस समय के लोग जो थे अलग अलग भगवानों के प्रति, अलग अलग ईश्वर के प्रति बिल्कुल अंधभक्त हो चुके थे। They believed that whenever there was thunder, it was sign that the gods ever were unhappy. बोलता है वो यहाँ तक जब भी बिजली गर्जन होती थी, जब भी ओला वृष्टि पड़ती थी, या प्रकृति कोई भी अपना रौद्र रूप अपनाती थी, तो हमेशा भगवान को ही उत्तरदायी मानते थे। वो सोचते थे इस घटना के प्रति कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उत्तरदायी है।
But Socrates believed that it was the law of nature. He advised people to think and reason things and not to have blind faith. बोलता लेकिन सॉक्रेट जो है ये सबसे अलग थे। वे हमेशा सोचते थे कि एक प्रकृति का एक नेचर हो सकता, एक रूल है, प्रकृति का ये नियम है, इसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके लिए हम खुद मनुष्य ही उत्तरदायी हैं। और वह लोगों को सलाह देते थे, वो लोगों को सलाह देते थे कि सोचो और अंधभक्त से आगे निकलो। बिल्कुल जो अंधभक्त बिल्कुल दुनिया हो चुकी थी, बिल्कुल भगवान पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास करना गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा अंधभक्त होना बिल्कुल गलत बात है। जैसे अगर हम पढ़ाई ना करें और भगवान के मंदिर में जाकर बोले कि भगवान हमें परीक्षा में सफल बना दो, भगवान जो करेगा गॉड करेगा, उसके अलावा हम इंसान में कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो जाती है अंधभक्ति। ये निष्ठा नहीं है, ये अंधभक्ति है। सोचिए अगर हम गॉड के सामने बस हाथ जोड़े दिन भर बैठे रहे, हे भगवान हमें एक जॉब अच्छी सी दिला दो, हे भगवान मेरा फैमिली को स्वस्थ रखो, हे भगवान मेरा पेट भरने के लिए 100 रुपया दे दो, तो ये संभव नहीं है, इसे अंधभक्ति बोला जाता। हाँ, निष्ठा अलग बात है, गॉड के प्रति निष्ठा रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त बनना बहुत ही बुरी बात है। अगर कोई धर्म के नाम पर, या आज कल भी देखते होंगे दंगा फसाद जितने भी होते हैं सभी अंधभक्त के नाम पे होते हैं। बिल्कुल ना सोचते हैं, विचारते हैं, जो अफवाह फैलाने वाले रहते हैं, अरे यार मेरा मस्जिद तोड़ दिया, चलो मारो काटो, मेरा मंदिर तोड़ दिया, मारो काटो, मेरा हिंदू धर्म संकट में है, मेरा मुस्लिम धर्म संकट में, वो भड़काने वाले अपने घर में चले जाते हैं और बाकी आम जनता को उस बलि में झोंक देते हैं। तो ये सब अंधभक्त से बचने के लिए उस समय सॉक्रेट्स भी बल दिए थे। सॉक्रेट्स का भी यही कहना था कि यार कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, भगवान के प्रति निष्ठा रखो, लेकिन हद से ज्यादा अंधभक्त नहीं बनो। वो हमेशा लोगों को शिक्षा देते थे, he taught people that man should use his power of reasoning and not accept things with thought। बोलता है वो इसमें विचार करते थे कि लोग अपने तार्किक शक्ति के द्वारा विचार करके कोई भी काम का निवारण कर सकता है, अपनी शक्ति को जगा सकता है, लेकिन I am not accept things with thought। और बोलता है बिना सोचे विचारे कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज बोलने से पहले या कोई भी चीज को मानने से पहले एक बार विचार जरूर करनी चाहिए। But people believe that Socrates was misleading them। They did not like the way he reasoned the discussed things। बोलता है लेकिन उस समय का जो लोग थे वो सोचते थे नहीं, सॉक्रेट्स हम लोगों को मिसलीडिंग कर रहा है, हम लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, हम लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग भगवान के प्रति जो निष्ठा रख रहे हैं, भगवान के प्रति, भगवान को जो अपना मान रहे उसके रास्ते से हमें हटाने जा रहे हैं, हम लोगों को पथ भ्रष्ट कर देगा। वो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे जिसमें इंसान सोचने के लिए तैयार हो और ऐसे चीजों के प्रति उत्तरदायी ना हो। The people were annoyed because they thought that by making his thought public, he was challenging their authority. They thought that they were right and Socrates thought otherwise। बोलता है उस समय के जो लोग थे उनके पास अलग अवधारणा थी, अलग सोच थी, लेकिन और जो उस समय में जन्मे सॉक्रेट्स थे उनके पास अलग अवधारणा थी। अब जब दो अलग अलग अवधारणाएं एक साथ टकराती है तो वहीं पे कलह का जड़ भी तैयार हो जाती है। या तो एक को पीछे हटना पड़ता है या फिर एक को झुकना पड़ता है, अन्यथा वहीं पे कलह भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सॉक्रेट्स उन्हें भी किसी प्रकार अपने विवेक से, अपने ज्ञान से लोगों को, थोड़ा आदमी को ही सही, धीरे धीरे करके बहुत सारे आदमी को अंधविश्वास से आगे ले गए अपने, और उन्हें बोले
कि अरे यार तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम्हारे पास भी मस्तिष्क है, तुम्हारे पास भी कुछ ज्ञान है, तुम अपने ज्ञान का प्रयोग करो, अपने अपने शक्ति को जगाओ, अपने अंदरूनी शक्ति को जगाओ। लेकिन ऐसा करने से लोग नकारने लगे। लेकिन उसके बावजूद बट सॉक्रेटिस stuck to what he always said. He had always said Socrates was the given a choice of either mending his ways or to drink a glass of poison. तो उन्होंने बोला कि चलो, अगर इस धरती पर भगवान है, अगर तुम्हें गॉड पर इतना ही विश्वास है, तो या तो तुम मेरी बात मानो, या तो तुम मेरे रास्ते पे चलो, या तो फिर देखो एक गिलास। उस समय के लोगों से तंग आकर सॉक्रेटिस ने अंत में उन्होंने पॉइजन से भरा एक गिलास पॉइजन पी लिया, उन्होंने पी लिया। Socrates truly was a courageous man. He believed in honest thinking. He gladly accepted to drink the poison. Socrates died, but he became immortal. बोलता है उन्होंने अंत में तंग आकर लोगों के द्वारा करना अनुसार गिलास से भरा जहर से भरा गिलास को पी लिया। लेकिन और वो मर तो गए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जब तक इस धरती रहेगी तब तक के लिए वो इमॉर्टल हो गए, तब तक वो अमर हो गए। He valued truth more than his life. He found truth, clear thinking, and right reasoning to be more precious than anything. People hence feel inspired by his truthfulness. Though Socrates did not write down what he believed, his followers did. Plato was a well-known student of Socrates. He did his part by passing on but what his teacher had believed. बोलता है उन्होंने इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य या उनके द्वारा बताई गई बातों पे अब दुनिया थोड़ी बहुत सोचने विचारने लगी थी। लेकिन वो क्या चीज में विश्वास रखते थे, उनके अंदर क्या चीज चल रही थी, क्या वो दुनिया को बदलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोई रचना भी नहीं की, कोई पुस्तक भी नहीं लिखी। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन वे हमेशा सच में विश्वास रखते थे, बिल्कुल क्लियर थिंकिंग, सुस्पष्ट विचार और तार्किक शक्ति पर बल देते थे। उनके जाने के बाद उनका ही शिष्य प्लेटो जो थे, सॉक्रेटिस के द्वारा बताए गए रास्ते पे लोगों को चलने के लिए बोला, लोगों को बताया, और उन्होंने ही उनके विश्वास को आगे पूरे विश्व में लोगों को पाठ पढ़ाया। वो कैसे किसी भी चीज में विश्वास करते थे, किस चीज पे विश्वास करते थे या किस चीज पे विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो देखकर ऐसे ही ना जाएं, प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने में मजा आए। आज आप लोग अपने अपने घर में पहले तो बुक खरीद लेंगे, उसके बाद चैप्टर 10 निकालेंगे और जो सॉक्रेटिस के बारे में पढ़ाए हैं, बोले हैं, उसी को फिर से रिपीट करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगा तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने में पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।